नाउ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो पहला माइंड में आता है भाई ये होता क्या है, ठीक है। देखिए कंट्रोल सिस्टम के बारे में क्या बोलेंगे, जैसे किसी सिस्टम को, ठीक है, किसी सिस्टम को हम डिजाइन करते हैं किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए, इन ए पर्टिकुलर वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इन ए डिजायर मैनर, मतलब अपने अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। चलो इसी चीज को पहले लिख लेते हैं। द सिस्टम डिजाइन, द सिस्टम डिजाइन to control a particular variable or या इसी में ब्रैकेट में लिख लो सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, इन ए डिजायर मैनर, ठीक है, इन ए डिजायर मैनर, ठीक है। यहां तो कोई डाउट नहीं। हाँ, बेसिकली कंट्रोल सिस्टम, अब ये कंट्रोलिंग कितने प्रकार से की जा सकती है, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। तो पहला है फिजिकल सिस्टम, दूसरा नॉन फिजिकल, फिजिकल सिस्टम, ठीक है, मीन्स कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट, नो फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट। देखो पहले तो मीनिंग समझो, हमने क्या बोला, जैसे किसी भी सिस्टम को, किसी सिस्टम की कंट्रोलिंग करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डिजाइन करना पड़ेगा। नहीं, हमने ये चीज लिखवाई ना, द सिस्टम डिजाइन टू कंट्रोल, ठीक है, ए पर्टिकुलर वेरिएबल आर सेट ऑफ वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल या सेट ऑफ वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग इन ए डिजायर मैनर, जो अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें उसके करस्पॉन्डिंग कंट्रोल कर लें, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोलिंग दो प्रकार से की जा सकती है। फर्स्ट वन आता है आपका फिजिकल सिस्टम और दूसरा आता है नॉन फिजिकल सिस्टम। आपको जो स्टडी करना है वो फिजिकल सिस्टम के करस्पॉन्डिंग, जिसमें कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स जो होते हैं। अब देखो माइंड में आ रहा है सर फिजिकल सिस्टम और नॉन फिजिकल, इसमें कोई एलिमेंट, नो फिजिकल एलिमेंट में, जैसे अब किसी क्लास को कंट्रोल करना है, अगर टीचर को कंट्रोल करना है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, एक तो तरीका वो छड़ी उठाए और हल्ला हो रहा है तो जो कर रहा है उसकी पिटाई करे, नहीं तो छड़ी से पीट सके उसके करस्पॉन्डिंग, तो वो आपका हो गया फिजिकल सिस्टम। और दूसरा कि डांट के नहीं या फिर आंखें दिखा के, जिससे वो उस सबके सब क्या हो जाए, शांत हो जाए, तो दैट्स वो क्या हो गया, दैट इज नॉन फिजिकल सिस्टम। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे ऐसे तो कैसे। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि फिजिकल सिस्टम का सिग्निफिकेंट, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, बनाओ इसको जल्दी से पोस्ट करके, ठीक है। नाउ टू कंट्रोल द हीट डेवलप बाई ए हीटर। चलिए हमने क्या लिया, एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल सिस्टम का एक एग्जांपल, ठीक है। हम हीट डेवलप को कंट्रोल करना चाहते हैं इन हीटर, तो कैसे फिजिकल सिस्टम होगा, ये सपोज करिए ये क्या है उसका, नॉर्मल सी बात है एसी सोर्स, हमने एसी सोर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, और ये क्या है हीटर, ठीक है। हीट को हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। ये हीटर है, ये क्या है Vs और फ्रीक्वेंसी क्या है f, ठीक है। एसी सिस्टम है, ये क्या है एसी से, एसी है ना, एसी प्रोवाइड किया और उसका वोल्टेज V है, फ्रीक्वेंसी f है, और ये क्या हीटर की हीट को हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो पहली बात
ये जो भी सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम है, ये तो इसका सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा ना। और सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखो कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस भी होगा। देखो सोर्स है तो सोर्स का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टेंस भी होगा। तो आप ऐसे बनाओगे ना, देखो ये लाइक दिस वन, ये Vs और फ्रीक्वेंसी f, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाओगे और इंडक्टेंस भी दिखाओगे, Rs और J Ss के करस्पॉन्डिंग। और ये हीटर है तो हीटर का रेजिस्टेंस हमने दिखा दिया, ठीक है। इसमें सम इंडक्टेंस भी होगा तो RL दिखा दिया इसके करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हमने बनाया है ये सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब ये बताइए तो क्लियर है कि भाई सोर्स है तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दें, एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका इंडक्टेंस, और ये हीटर का सिर्फ रेजिस्टेंस दिखा दिया हमने, इंडक्टेंस को छोड़ दिया। प्योरली रेजिस्टिव तो होगा भी नहीं, कोई भी चीज़ प्योरली रेजिस्टिव नहीं होती, कुछ ना कुछ होगा, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस होगा ही। तो खैर हमने सिर्फ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बताइए ये सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन होगा कि नहीं हुआ इसका, ठीक है। अब बताइए, अब इसमें जो आई होगी, देखो अब जो हीट डेवलप होती है, देखो जो हीट होगी P किसके करस्पॉन्डिंग होगी, आई स्क्वायर इंटू आर के करस्पॉन्डिंग, RL करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और I की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, Vs डिवाइडेड बाई Rs प्लस J प्लस RL, यही है। अब इसको कंट्रोल करना है हमको, हीट को कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Vs को कंट्रोल करोगे तो I कंट्रोल होगा, I कंट्रोल करोगे तो P कंट्रोल होगा। ये बताइए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। अब ये बताइए, इसमें बहुत सारे एजम्पशन किए गए हैं। तो ये जो हमने बनाया है ये पूरा, ये एक्चुअली है क्या, फिजिकल मॉडल है, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, फिजिकल मॉडल है। एक्चुअल सर्किट ये था, भाई हीटर होगा, उसमें वायर लगा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग सोर्स से कनेक्टेड होगा, तो ये तो हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या, फिजिकल मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज फिजिकल मॉडल, ठीक है। फिजिकल मॉडल विथ सम एजम्पशन, नहीं सम एजम्पशन में मतलब, अब ये बताइए अब कहोगे सर एजम्पशन इसमें क्या क्या किया है, कौन कौन से एजम्पशन को हमने निगलेक्ट कर दिया है। ये बताइए, यहाँ पे जो सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स है। अब मशीन आप पढ़ चुके हो, हमने बताया था कि प्योरली साइनोसॉइडल होती नहीं है। जैसे Vs है तो ये जो AC है तो ये प्योरली साइनोसॉइडल, इसमें सम हार्मोनिक्स होंगे, तो उन हार्मोनिक्स को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये बताइए, ये जो ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक इससे हीटर से कनेक्टेड है, उसका क्या रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस हमने कंसीडर किया, नहीं कंसीडर किया। बताओ कहीं दिखाया इसमें, इस फिजिकल मॉडल में हमने कहीं इस वायर का, ये जो वायर यहाँ से इससे कनेक्टेड होगा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बोली नहीं, कुछ नहीं बताया। हमने एज्यूम कर लिया कि वो जीरो है, तभी तो बना है ये। हम समय एजम्पशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उसका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सब खत्म कर दिया, ठीक है। और AC सोर्स के करस्पॉन्डिंग बात करें तो जो AC सोर्स करने का हमने बताया था कि वो सम हार्मोनिक्स भी होते हैं, ठीक है, तो उनको हमने निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ F फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग और Vs लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आइडियलाइजेशन किया है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फिजिकल मॉडल बनेगा, फिजिकल मॉडल बारे में क्या बोलेंगे, नीचे लिख लो कि हेडिंग फिजिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल। मॉडल को कैसे डिफाइन करेंगे, द सिंप्लीफाइड मॉडल यूजिंग सम आइडियलाइजिंग assumption, ठीक है, सम आइडियलाइजिंग एजम्पशन, ठीक है। जैसे हमने बताया कि इस लीड वायर को हमने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। इसको क्या माना कि जो आपने सोर्स है उसके वो रिपल फ्री है, ठीक है, कोई हार्मोनिक्स नहीं है, ठीक है। और ये जो हीटर का टोटल रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस का टेंस टू जीरो है, नहीं तो उसके करस्पॉन्डिंग। तो ये डिपेंड करता है कि अब ये अगर बोल दिया कि नहीं हमको उसमें इंडक्टर को कंसीडर करके बनाना है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसको कंसीडर करेंगे, और फिर जो अदर होंगे, जो भी सर्किट होगा उसके करस्पॉन्डिंग अगर आइडियलाइजिंग करना है तो
जो अदर चीज़ें हैं, जैसे हम यहाँ पे मोस्टली इन सबको भी हम क्या कर सकते हैं कि आइडलाइजिंग करके इनको भी जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कैसा सर्किट है, कैसा बोला गया है, उसके करस्पॉन्डिंग हम करते हैं। जैसे आगे चल के हम सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, अब माइंड में आता है कि चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, अब बात करते हैं मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, अब मैथमेटिकल मॉडल, अब देखो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसका जो फार्मूला बन के आया था, जैसे हमने बोला ना अभी पी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी, आई स्क्वायर आर, और आई की वैल्यू हमने बोला था वी एस डिवाइड बाई कितनी होगी, यहाँ से देख सकते हैं आर एस प्लस जे एक्स प्लस आर एल के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन जो इस तरीके से लिखते हैं इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो अब बताइए इलेक्ट्रिक, अगर आप सर्किट की बात करें, हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग जितने भी थ्योरम पढ़ते हैं वो सब क्या मैथमेटिकल मॉडल ही तो है कि नहीं। हम लोग सर्किट हम लोग इसमें ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको जो है डिज़ाइन, हमको फोकस किस पे करना है, मैकेनिकल सिस्टम के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनता है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या, मैथमेटिकल मॉडल, द मैथमेटिकल इक्वेशंस representing the physical system, जो फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट के लिए जो इक्वेशन यूज होगी, मैथमेटिकल इक्वेशन, उसी को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मॉडल ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में तो सब जानते ही हैं, जैसे थेवेनिन्स नॉर्टन और ड्यूनेबर के जो थ्योरम, पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो वो जो डिज़ाइन वो सब जो हैं वो सब किसके करस्पॉन्डिंग, जो सर्किट बनता है ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिकल का ही तो मैथमेटिकल मॉडल, ये क्या है, फिजिकल मॉडल है। और उसी का जैसे जो हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं वो सब किसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, वो मैथमेटिकल मॉडल के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल का नहीं। अब हम बेसिकली डिस्कस करना चाहते हैं मैकेनिकल का, कि मैकेनिकल सिस्टम को, ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा। ठीक है, पहले इसको बना लो फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऊपर हटाना पड़ेगा पूरा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कंट्रोल सिस्टम क्या है। कंट्रोल सिस्टम में हमने फिर बताया कि दो चीज़ें, कि फिजिकल मॉडल और नॉन फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल जो हमने बताया इसके करस्पॉन्डिंग एक हीटर को एग्जांपल लेके हमने डिस्कस किया, फिर उसका हमने फिजिकल मॉडल बनाया, फिर उसका मैथमेटिकल मॉडल क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जो बेसिकली स्टार्ट यहीं से होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का तो हमको पता ही होता है कि मैथमेटिकल मॉडल या फिजिकल मॉडल कैसे बनता है। ठीक है, अब हमको डिस्कस करना है किसके करस्पॉन्डिंग, मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम का रेस्पॉन्ड डिस्कशन चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले कंसीडर कर लेते हैं स्प्रिंग। देखिए स्पेशली यहीं से स्टार्ट है आपका कंट्रोल सिस्टम, स्प्रिंग। ठीक है, नेचुरल लेंथ जो है L है। जैसे स्प्रिंग की, ये आपका स्प्रिंग है, फिक्स है, ये स्प्रिंग। ठीक है, इस पे जो फोर्स लगा के खींच रहे हैं इधर, तो ये बताइए अगर इसकी नेचुरल लेंथ L है और हमने जब इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये कुछ x डिस्टेंस जो है मूव किया नहीं, तो ये कैसा दिखेगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, L+x बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, आपने फोर्स इधर लगाया। ठीक है, एक्सपेंड किया ना, लेंथ बढ़ गई। तो स्प्रिंग क्या करते हैं, नेचुरली आप स्प्रिंग को देख सकते हैं, किया भी होगा एक्सपेरिमेंट, कि जब आप उसको खींचते हैं तो आप स्प्रिंग क्या करती है, आपको अपनी तरफ खींचती है नहीं, उसको क्या बोलते हैं रीस्टेयरिंग फोर्स। और उसका डायरेक्शन कैसा होता है,
जो कि एफ की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, माइनस के एस के करस्पॉन्डिंग। अपोजिट आती है कि नहीं आती है? जब ये एक्सपेंड होता है तो फोर्स इधर की तरफ लगता है, रिस्टेरिंग फोर्स, और जब इसको कंप्रेस करते हैं तो ठीक इसके अपोजिट लगता है, नहीं? तो ये होता है एल प्लस एक्स, दैट इज, इसको एफ को क्या बोलते हैं, दैट इज रिस्टेरिंग फोर्स। फोर्स क्यू क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट आर स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, और यही अगर इसको कंप्रेस कर दिया जाए, ये तो एक्सपेंशन हो गया ना एल प्लस एक्स, और इसी को हमने अगर क्या कर दिया, कंप्रेस करके कुछ स्टेप कर दिया, तो ये बताइए इसकी लेंथ, अगर एक्स लेंथ इसकी डिक्रीज कर गई, देखो हमने एक्स लेंथ क्या किया, डिक्रीज करा दिया इससे, तो ये क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स, नहीं? तो रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक इसके अपोजिट, माइनस के इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमेशा क्या करेगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन में जो फोर्स लगा, रीस्टेरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जिधर एक्सपेंड हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी ठीक वही अपोजिट, मतलब जब आप इसको कंप्रेस कर देंगे तो अपोजिट में, ठीक अपोजिट में लगेगा। यहाँ तो क्लियर बात हो गई, कैसे तो कैसे। अब हम देखना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पे डाउट नहीं है, इसके बाद जो डाउट शुरू होता है वहाँ पे, वो भी डाउट नहीं है, थोड़ा देख लो ध्यान से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, ये है, दोनों में ही हमने क्या ले रखा था कि सिरा दोनों के क्या है, फिक्स है, ये भी फिक्स था, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने बना दिया इसको। लेकिन अगर मान लीजिए किस टाइप का हो, कुछ इस टाइप का हो, चलिए यहाँ बना लेते हैं नेचुरल, ठीक है। अब हमने बताया यहाँ तो फिक्स था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अगर नेचुरल लेंथ एल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बताइए, और यहाँ पे अगर एक्सपेंशन x1 हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन x2, अब दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों सिरे अलग अलग है ना। पहले तो एक सिरा फिक्स था, तो इस वजह से दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, ये दूसरा वाला फिक्स है, पहला वाला एक मूवेबल था, दूसरा फिक्स था, तो x के करस्पॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, तो जब ये एक्सपेंड हुआ, सपोज करो इसके करस्पॉन्डिंग x1 और इधर इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, एक्सपेंशन x2 करस्पॉन्डिंग। मान लेते हैं यहाँ पे कि x1 इज ग्रेटर देन x2, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं लेट कि जो एक्सपेंशन है वो x1 का x2 कंपेरिजन में क्या है, ज़्यादा है। अब ये बताइए जब ये लेंथ बढ़ेगी, देखो एक्सपेंशन हुआ तो क्या होगा, बढ़ेगी ना, तो ये कुछ बढ़ के कुछ इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गई, ठीक है, कुछ इस टाइप की। ये बताइए ये है आपका x2, ठीक है, ये है l डैश, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है x1, ठीक है, ये है x1 करस्पॉन्डिंग। तो हम कह सकते हैं क्या कि l डैश प्लस x2, देखो l डैश प्लस x2 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, l प्लस x1। इतना तो कर सकते थे, बताने की जरूरत नहीं कि ऐसे तो कैसे नहीं। हमने बोला क्या कि पहले ये था, ये x1 करस्पॉन्डिंग, ये x2 करस्पॉन्डिंग। जब ये हमने, अब जब ये लेंथ बढ़ेगी तो l डैश हो गई, और ये x1 हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, x2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बताइए l प्लस x1 दिस इक्वल टू l डैश प्लस x2 के होगा। अब यहाँ से चूंकि एक्सपेंशन है ना, x1 माइनस x2 दिस इक्वल टू, देखो x1 माइनस x2 दिस इक्वल टू l डैश माइनस l, और x1 इज ग्रेटर देन x2 है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि l डैश माइनस l इज ग्रेटर देन 0, नहीं? तभी तो बोलेंगे कि l डैश इज ग्रेटर देन l। ये क्यों, कैसे पता चला कि अगर डिस्प्लेसमेंट x1 ज़्यादा है x2 से, तो ये बात सब क्लियर हो गई। तो उससे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है वो इस लेंथ से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन हुआ ना, दैट इज एक्सपेंशन, दैट इज या ठीक है।
बाई x1 माइनस x2। तो रीस्टेरिंग फोर्स जो लगेगा वो किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, वो k इंटू एक्स माइनस x2, ऐसा लिख सकते हैं। तो जो रीस्टेरिंग फोर्स होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग है, k इंटू x1 माइनस x2 करस्पॉन्डिंग। अब ये बताइए उनका नेचर कैसा होगा। जब एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों ही फोर्स, यहाँ पे दोनों साइड से फोर्स लेंगे ना, अब दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ठीक क्या होगा, अपोजिट होगा। नहीं, ये एक्सपेंड हो रहा है ना, तो ये जो फोर्स होगा k x1 माइनस x2 और इधर से भी k x1 माइनस x2। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये भी देखो कंप्रेस कर रहा है और ये भी क्या हो रहा है, कंप्रेस कर रहा है ना, कंप्रेस करने का प्रयास करेगा ना। अगर वो एक्सपेंड हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या करेगा, कंप्रेस करने का। मतलब इसको अगर आप खींचेंगे, देखो दोनों सिरों को खींचो, तो दोनों सिरों पे आपको क्या लगेगा कि ये जो स्प्रिंग है वो इधर से भी खींच रही है और इधर से भी खींच रही है। नहीं, तो कंप्रेस होने का प्रयास करेंगे। नहीं, जब ये एक्सपेंशन होगा तो जब बाहर की फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है उसके बारे में बात। तो रिस्टरिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो स्प्रिंग लगाती है, और जो एक्सटर्नल फोर्स होता है जो हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं। तो हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, वो कंप्रेस करने का प्रयास करेगा। दैट्स वाई उन दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, देखो इस सिरे पे और इस सिरे पे कैसा मिलेगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। यहाँ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा एक और दूसरा वाला लेते हैं। ये तो हो गया एक्सपेंशन वाला। नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि एक्सपेंड किया गया बाई x1 माइनस x2 करस्पॉन्डिंग। चलिए दूसरा, चलिए सेकेंड केस। ठीक है, ये है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ L, x2 डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है x1, यहाँ पे लेट कर लेते हैं x2 इज ग्रेटर देन x1। अब की बार जो x2 ग्रेटर है किससे, x1 से। देखते हैं क्या होता है, होगा क्या फिर। देखो पहले तो इनको और बढ़ा लेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। हाँ, ये बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या है x2, यहाँ से यहाँ तक क्या है L2, सॉरी L2 नहीं L डैश। ठीक है, और एक्सपेंशन इसके करस्पॉन्डिंग कितना है, ये बना देंगे इसको। ठीक है, ये है आपका x1 करस्पॉन्डिंग। फिर वही क्या हो जाएगा, x2 प्लस L डैश दिस। ठीक है, यहाँ पे x2 प्लस L डैश दिस भी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, L प्लस x1 के करस्पॉन्डिंग। नहीं, तो L माइनस L डैश किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, L माइनस L डैश दिस भी इक्वल टू x2 माइनस x1। इतना तो कर ही सकते थे। नहीं, अच्छा जब ऐसा होगा, ये L माइनस L डैश, चूंकि x2 इज ग्रेटर देन x1, तो इसका मतलब ये हुआ कि L माइनस L1 डैश इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा, 0। नहीं, L जो है वो L डैश से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, कंप्रेशन। नहीं, कंप्रेस हो रहा है, नीचे लिख लो, कंप्रेस्ड बाई x2 माइनस x1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। जब ये कंप्रेस हो रहा है तो ये बताइए रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये कंप्रेस हो रहा है ना, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा रीस्टोरिंग फोर्स का वो किधर होगा, इसको एक्सपेंड करना चाहेगा। नहीं, मतलब इस स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग है, जब इसको आप क्या करोगे, जब फोर्स लगा के इसको दबाना चाहोगे तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड होने का प्रयास करेगा ना। तो मतलब रीस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, कि x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा कि x2 माइनस x1 करस्पॉन्डिंग। बनाओ इसको। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। यहाँ पे आपने क्या देखा, देखो ये लेंथ L थी, अब कितनी होगी L डैश। ठीक है, ये इसके x1 ज़्यादा एक्सपेंड किया था इसके कंपैरिजन में, दैट्स वाई। तो L डैश और x2 दिस भी इक्वल टू किसे, L प्लस x1 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है, बस फ़र्क कितना है, इसमें x1 इज ग्रेटर देन x2 था तो हमको क्या मिला, एक्सपेंशन मिला। तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर लगा, इनवर्ड, मतलब उसको कंप्रेस करने की डायरेक्शन की तरफ।
और यहाँ पे क्या लगा, जब x2 इज ग्रेटर देन x1 आया तो यहाँ पे क्या लगा, क्या नजर आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो जो डायरेक्शन है रीस्टोरिंग फोर्स का वो क्या होगा, उसको एक्सपेंड करना चाहेगा, तो दैट्स वाई डायरेक्शन कैसा होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इसको पहले बना लो।